तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जनरल कैंडिडेट्स का, और इस जनरल में मेल और फीमेल दोनों की डिटेल्स दी गई है। जनरल मेल को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट में 40 नंबर लेके आना होगा कम से कम पास करने के लिए। हालांकि ये अनुमान है, तो आप श्योर नहीं हो सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन 90% पॉसिबिलिटी है कि 40 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उठाएगा। अगर इतने नंबर आप लेके आते हैं तो फिर आपकी सिलेक्शन पक्की है। हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट आपको लेके आना होगा, अगर आप जनरल और मेल कैटेगरी से आते हैं तो। फीमेल कैटेगरी के लिए 38 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको लेके आने हैं, और हिंदी टाइपिंग में 29 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग में 33 वर्ड पर मिनट लेके आना पड़ेगा। तो ये जनरल मेल और फीमेल की डिटेल्स थी। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगले कैटेगरी के बारे में। तो अगला कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जनरल में ही आते हैं जो ईडब्ल्यूएस रेडी से अगर फॉर्म अपना फिलअप किए होंगे। तो मेल को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 38 नंबर लाने होंगे, हिंदी में 29 नंबर लाना होगा और इंग्लिश में 33 नंबर लाना होगा। ये ऑल ओवर एनालिसिस जो आप देख पा रहे हैं वो अनुमानों के आधार पर बनाई गई लिस्ट है। हालांकि 90% पॉसिबिलिटी है कि ये लिस्ट कंफर्म हो जाएगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 36 नंबर आपको लेके आना होगा सीबीटी एग्जाम में, जो कंप्यूटर बेस्ड 60 नंबर का क्वेश्चन हुआ था उसमें। 28 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग में और 32 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग में लेके आना है, अगर आप ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो। बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है ओबीसी मेल, और ओबीसी मेल के लिए 35 नंबर आपको रिटेन में लाना है, 28 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 32 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में लेके आना होगा। अगर आप ओबीसी फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 33 नंबर लाना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इट मीन रिटेन एग्जाम में। 27 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आप लेके आते हैं तो आपकी एग्जाम सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। बढ़ते हैं हम अगले कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है एससी मेल। अगर आप शेड्यूल कास्ट मेल से आते हैं तो फिर 30 वर्ड पर मिनट, सॉरी 30 आपको सीबीटी एग्जाम में लेके आना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, 30 नंबर आपके आने चाहिए। 26 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपके आने चाहिए, तो आपकी सीट कंफर्म मानी जाएगी, आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। अगर आप एससी फीमेल से आते हैं तो 28 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 28 नंबर लाने चाहिए, 24 नंबर हिंदी में और 28 नंबर इंग्लिश में। ये वर्ड पर मिनट है, 24 वर्ड पर मिनट और 28 वर्ड पर मिनट डब्ल्यूपीएम, ये इतने आपको लेके आना होगा। हालांकि वहां रिजल्ट्स की स्ट्रोक में दिखाई दे रहा था, तो की स्ट्रोक को अगर आप निकालते हैं तो 5 की स्ट्रोक बराबर 1 वर्ड माना जाता है। बाकी इसमें अगर जो आपने गलत टाइप किया होगा तो उसके नंबर्स को माइनस कर लीजिएगा, वही आपकी वर्ड पर मिनट हो जाएंगी। अगर आप एस टी मेल कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको 30 सीबीटी एग्जाम में लाना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, 25 नंबर हिंदी टाइपिंग में और 28 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको लेके आना होगा, अगर आप एस टी मेल कैटेगरी से आते हैं तो। हालांकि ये मेल और फीमेल हम इसलिए अलग बनाए हुए हैं कि बिहार गवर्नमेंट में फीमेल को अलग से भी रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप फीमेल बिहार के निवासी हैं तो आपको अलग रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपके साथ लागू की जाएंगी। एसटी फीमेल के लिए 28 नंबर लेके आना है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, 24 नंबर आपको लेके आना है हिंदी टाइपिंग में और 27 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में लाना पड़ेगा। क्योंकि अब कुछ लोग ये भी कमेंट्स करेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स बताए गए हैं, तो देखिए ये आपके फीलिंग्स के साथ हम नहीं खेल रहे हैं, जो फैक्ट है वही हम आपके सामने रख रहे हैं। और जहां तक आपको पता है कि अगर 4 लाख की बात कर रहे हैं हम, उसमें से 2 लाख कैंडिडेट्स भी अगर एग्जाम दिए होंगे तो निश्चित रूप से मेरिट इतनी हाई जाएगी। अगर आप पीएच कैटेगरी मेल से आते हैं तो आपको 28 नंबर लाना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में, 23 वर्ड पर मिनट हिंदी में लाना है और 26 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में लाना है, तो आपकी पैनल में नाम आ जाएगा और आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो 26 नंबर लेके आना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट में, जो 60 नंबर का हुआ था उसमें आपको 26 लाना है, 22 वर्ड पर मिनट हिंदी में लाना है और 25 वर्ड पर मिनट आपको अंग्रेजी में लेके आना है। तो ये टोटल एनालिसिस है। हालांकि कुछ लोग अब ये भी बताएंगे कि हम अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमको कितना लाना होगा। तो आपको बता दें कि आप जनरल कैटेगरीज में माने जाएंगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ है कि जनरल को कितने नंबर लेके आना है, तो वही चीजें आप पर भी लागू होंगी। तो ये टोटल मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी और किस कैंडिडेट्स को किस कैटेगरी को कितने नंबर लाने होंगे, ये आपने देखा। और ये एनालिसिस करके बनाए गए हैं, 2 लाख कैंडिडेट्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, और पर सीट 18 रेशियो के हिसाब से ये मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। पॉसिबिलिटी है कि 90% इसी मेरिट लिस्ट पे डाटा बनेगा और रिजल्ट आपकी तैयार होंगी। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए और अपना एक बार जब भी आंसर